दोस्तों, महाभारत में हमें कर्ण की दानशीलता देखने को मिलती है। उन्होंने आजीवन ही सबको सब कुछ दान में दिया और कभी भूल कर भी किसी को निराश नहीं होने दिया। किंतु आज हम आपको उनके अंतिम दान के संदर्भ में एक ऐसी रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी ये पता चल जाएगा कि आखिर क्यों कृष्ण ने उन्हें महादानी कहा था। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। आज ही कौरव सेना के तीसरे सेनापति के रूप में महारथी कर्ण की पराजय हुई थी। आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन को विजय प्राप्त करने के लिए उन पर तप प्रहार करना पड़ा था जब वे धरती में धंसे अपने रथ के पहिए को निकाल रहे थे। इसी कारण युद्ध के पश्चात भी अर्जुन का मन अत्यंत ही व्याकुल था। तभी लीलाधर वहां आते हैं और दुखी मन से कहते हैं, आज महादानी कर्ण का पतन हो गया। कृष्ण के मुख से ये वचन सुनकर अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि जिस वीरता का प्रदर्शन उन्होंने रणभूमि में किया था उसे ध्यान में रखते हुए आखिर क्यों केशव कर्ण को महारथी कहने के बजाय महादानी कहकर संबोधित कर रहे हैं। बस यही शंका की बात उन्होंने केशव के समक्ष रखी तो उन्होंने कहा, पार्थ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी स्थिति में भी कर्ण दान देने में सक्षम है। इस पर अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपके कथन पर संदेह तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, किंतु फिर भी जिज्ञासा के वशीभूत होकर बोल रहा हूँ। जो व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हो, भला वो कैसे दान दे सकता है। इस पर उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वे दोनों ब्राह्मण का वेश धरकर उस महादानी के पास पहुंचे जो कुरुक्षेत्र में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। अपने समक्ष ब्राह्मणों को देखकर कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे अंगराज, हम तो आपके पास दान की आशा लेकर आए थे, किंतु क्षमा करें, हमें आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं था, अतः हम यहीं से खाली हाथ लौट जाते हैं। इस पर कर्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया रुकें। मैं आपका आभारी हूँ कि मेरे अंतिम समय में आपने मुझे दान देने का सौभाग्य दिया। आपका ये कथन सर्वथा उचित है कि मैं आपकी सहायता करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हूँ, किंतु फिर भी आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य ही दूंगा। इतना कहकर वे मन ही मन सोचने लगे कि आखिर वे इस समय में उन्हें ऐसा क्या दे सकते हैं। तभी अचानक से उन्हें ध्यान आया कि उनके 2 दांत स्वर्ण से मड़े हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने उसी क्षण उन दांतों को तोड़ डाला और उन पर मड़े स्वर्ण को निकालकर सामने खड़े ब्राह्मण को देते हुए कहा, ये लीजिए ब्राह्मण महाशय, इस समय मेरे पास देने के लिए सिर्फ इतना ही स्वर्ण है, कृपया इसे स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित कीजिए। महादानी की दानशीलता को देख ब्राह्मण रूपी अर्जुन की आंखें नम हो गई। तभी माधव ने कहा, हे अंगराज, हमें इससे अधिक चाहिए भी नहीं, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त हो सकता था, किंतु ये झूठन है और एक ब्राह्मण होने के नाते मेरा धर्म मुझे ये झूठन स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है। अब राधेय थोड़ा परेशान हो गए और विचार करने लगे कि ब्राह्मण का कथन तो सर्वथा उचित है, किंतु विडंबना यह है कि इस बंजर रणभूमि में उन्हें जल कहाँ से मिलेगा। तभी कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, तनिक मुझे मेरा धनुष थमा दीजिए, मैं अभी इसे शुद्ध कर देता हूँ। इस पर वे बोले, दे तो सकता हूँ, किंतु याद रखना, दान नीति के अनुसार यदि तुमने एक ब्राह्मण से श्रम करवाया तो फिर यह स्वर्ण तुम्हारे द्वारा दिया गया दान नहीं, अपितु मेरे द्वारा किए गए श्रम से अर्जित होने वाला प्रतिफल हो जाएगा। इतना सुन दानवीर को दान के नियमों का भान हुआ
और उन्होंने स्वयं ही कष्ट और पीड़ा से कर्राते हुए दूर पड़े उस धनुष को थामा और वरुणास्त्र का संधान कर जल उत्पन्न किया। तब उस जल से स्वर्ण को पवित्र कर ब्राह्मण देव से कहा, अब आप ये दान निसंकोच स्वीकार कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। कृपया आप इसे स्वीकार कर मुझे अपने कर्तव्यों से मुक्त करें। महादानी की ऐसी अटूट वचनबद्धता को देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण कर महादानी का अभिवादन किया। तब वासुदेव ने भरे कंठ से कहा, हे दानवीर, न आज से पहले तुमसे बड़ा कोई दानी हुआ है और ना ही आज के पश्चात कोई होगा। मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ। और इस प्रकार से दोस्तों, महादानी कर्ण ने अपनी दानशीलता का परिचय देकर कृष्ण के इस कथन को पूर्णतः सार्थक सिद्ध किया था। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।